महतारी वंदन की 20वीं किश्त भी आज वो जारी करेंगे। तो जगदलपुर पहुंच चुके हैं, कल ही छत्तीसगढ़ पहुंच चुके थे, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, और आज जगदलपुर पहुंच चुके हैं। यहां पर मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, बस्तर दशहरा में शामिल होंगे और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का ये दूसरा दिन है। यहां से महतारी वंदन की 20वीं किश्त भी आज गृह मंत्री अमित शाह जारी करने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंच चुके हैं। और बता दें आपको कि यहां पर माता दंतेश्वरी मंदिर में वो जाएंगे और यहां पर पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे माता के। साथ ही बस्तर में जो दशहरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, छत्तीस दौरे का ये दौरा जो है उनका दूसरा दिन है और कल उन्होंने बैठक भी की थी और आज दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो महतारी वंदन की 20वीं किश्त जारी करेंगे, साथ ही संबोधन भी अपना लोगों को देंगे। इधर दंतेश्वरी मंदिर दिखेगा तब सभी तैयारियां कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लोगों में उत्साह है, 50,000 लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे, ऐसा अनुमान जताया गया है और उसके लिए तैयारियां भी कर ली गई हैं। मंच भी सज चुका है और अब जगदलपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह 11 बजे रवाना हुए थे वो जगदलपुर के लिए। जगदलपुर वो पहुंच चुके हैं और इस यहाँ पर माँ दंतेश्वरी मंदिर में जाएंगे, माता की पूजा अर्चना करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसके बाद बस्तर दशहरा में शामिल होंगे, जहां उनका इंतजार किया जा रहा है। लोग उत्साहित हैं, लोगों के आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, भव्य स्वागत की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। पारंपरिक तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है और आगे बस्तर में दशहरा में शामिल होंगे, जहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन है और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का ये दूसरा दिन है। और आज महतारी वंदन की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे, जो कि 2024 से शुरुआत की गई थी और आज 20वीं किश्त जारी हो रही है महतारी वंदन की। और इस किश्त को आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे, साथ ही संबोधन भी आज अपना देंगे लोगों को। तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आज दूसरा दिन उनका है और यहां से मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर वो माता का आशीर्वाद लेंगे, देश की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। तो साथ ही बस्तर दशहरा में भी शामिल होंगे, जहां पर तैयारियां कर ली गई हैं, मंच सज चुका है और मन से संबोधन करेंगे। साथ ही बता दें कि महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त आज जारी करने जा रही हैं। दूसरा दिन है आज छत्तीसगढ़ दौरे का और कल बैठक भी हुई थी, जिसमें नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर चर्चा भी की गई थी। मुमकिन यही है कि अब इस 2 दिन के दौरे पर सभी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बातचीत जो हुई है कल, उसमें नक्सलवाद पर अपडेट भी लिया गया है। और ये बता दें आपको कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो संकल्प लिया है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। रुख करते हैं आकाश, जगदलपुर पहुंच चुके हैं मंत्री और अब यहां से कार्यक्रम निर्धारित है, यहां माता के मंदिर जाएंगे जहां पर आशीर्वाद लेंगे, और क्या रूट प्लान होने वाला है आगे का? जी देखिए, बस्तर दशहरा उत्सव जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है और यही कारण है कि जगदलपुर के हर एक कोने कोने में उत्साह दिख रहा है। और खास इसलिए भी है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में जगदलपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं और वो सीधे दंतेश्वरी मंदिर गए हैं, वहाँ से वो पूजा अर्चना करेंगे, मुरिया दरबार में शामिल होंगे, उसके बाद बस्तर उत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे तो देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत इन कलाकारों ने किया है बस्तर नृत्य के साथ। और ये काफी उत्साहित इसलिए भी है क्योंकि जो अमित शाह ने संकल्प लिया है नक्सल मुक्त बस्तर बनाने का, जो ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं ये विकास की मुख्य धारा से सीधे जुड़ते दिख रहे हैं और इनसे थोड़ा बात करेंगे। जी आपने किनका स्वागत किया पता है आपको? श्री अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह ने संकल्प लिया है कि
बस्तर को नक्सल मुक्त कराएंगे, कैसे आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो अच्छा ही हम लोग को देख रहे हैं, तो या तो गलत बात नहीं है, ये मुक्त करने का तो सही है। कैसा लगा अमित शाह को देख के? अच्छा लगा है, हम लोग को बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। और सरकार महतारी वंदन की किस्त भी दे रही है महिलाओं को? तो महीना में 1000 रुपया तो दे रही है। दे रही हैं। और कैसा विकास हो रहा है, सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहे हैं? धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, एकदम सुंदर तरीका जा रहा है, अच्छा है। थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम भी नहीं है या गलत भी नहीं हो रहा है, जैसा लग रहा है ना? अब सही हो रहा है? सही हो रहा है। तो ये कलाकार थे, ये बस्तर की जनता है जिनकी आवाज है, आपने सीधे तौर पर सुना, उनकी मन की बातों को सुना कि किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और जब अमित शाह आते हैं तो दिल्ली में बैठे अमित शाह बस्तर आते हैं तो इनकी खुशियां किस तरीके से रहती, ये भी इन्होंने बताया है। कार्यक्रम का शेड्यूल अभी शुरू हो चुका है, मंदिर दर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो है वो सिलसिलेवार कार्यक्रम होगा। एक ही साल में तीसरा दौरा आकाश रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और दौरा जो हमेशा होता है केंद्रीय मंत्री का, वो खास तौर पर इस पर फोकस करते हैं कि नक्सलवाद का जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई समय से नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कई नक्सलवाद सामने आकर सरेंडर भी कर चुके हैं और कई को ढेर भी कर चुका है, कहें जवान जो है हमारे, उनको सफलता लगातार हासिल हो रही है। तो क्या इस बार भी नक्सलवाद पर खास फोकस रहेगा, उसके ऑपरेशन पर अपडेट लेने की बात पर भी क्या खास फोकस रहेगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह का? जी बिल्कुल, पूरा फोकस है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी दिल्ली की नज़र और पूरे देश की नज़र जो है वो छत्तीसगढ़ पर है, बस्तर पर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने संकल्प लिया है नक्सल मुक्त बस्तर का। ये कोई छोटा संकल्प नहीं है, उसकी तस्वीर जो है आपने सुनी, देखी, हमने लोगों से बात किया और 6 महीने का जो समय है, डेडलाइन जो तय कर दिया है, उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, क्योंकि लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, मुठभेड़ में भी कई मारे जा रहे हैं। विकास का एक तरीके से रास्ता तय कर दिया है और केंद्रीय मंत्री का लगातार बस्तर दौरा करना, क्योंकि वो कुछ समय में लगातार करते रहे हैं दौरे, तो एक नियत भी ये साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं बस्तर को मुख्य धारा से जो है वो जोड़ना है। जो सुदूर अंचल छूटे हुए थे अब तक, उनको जो है दुरुस्त करना है। कारण यही है कि केंद्रीय फंड भी लगातार बस्तर के लिए आ रहे हैं और मेन फोकस सेंट्रल का यही है कि किसी भी तरीके से जो सशस्त्र नक्सलिज्म है 31 मार्च 2026 तक के खत्म हो जाए और पूरी तरीके से यहाँ पर वो व्यवस्था स्थापित हो, वो विजन स्थापित हो जो भाजपा सरकार ने देखा है। कारण यही है कि लगातार केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, जवानों से चर्चा करते हैं, यहाँ के नेताओं से चर्चा करते हैं, इसके साथ ही समाज के लोगों से भी बैठते हैं, चर्चा करते हैं। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा दौरे पर थे, बड़ा भव्य कार्यक्रम था, उस दौरान भी उन्होंने उद्बोधन दिया था, साथ में वो लोगों से मिले थे, वहां के समाज के लोगों से मिले थे। एक खास बात यह है, जब भी आपने दौरे को देखा होगा अमित शाह का, तो वो सामान्य दौरा जब करते हैं तो वो नेताओं से भी मिलते हैं, वो यहाँ के जवानों से भी मिलते हैं, साथ ही समाज के लोगों से भी बात करते हैं। आकाश, जैसा कि आपने जानकारी देते हुए बताया था कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, कौन कौन बैठक में शामिल हुआ था और किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, अमित शाह जब भी बस्तर आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, तो निश्चित तौर पर नेताओं के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। मेफेयर रिजॉर्ट पे भी जब रात में बैठक हुई तो इन मुद्दों पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा हुई, यहाँ विजय शर्मा से भी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है, रणनीति पर जो है बात किया गया है, क्योंकि डेडलाइन का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पूरी देश की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म समाप्ति की ओर है, आसपास के और राज्यों में भी इस तरीके से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, तब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और वो विजन दिख भी रहा है, वो चीजें नजर भी आ रही है कि लगातार नक्सलियों की कमर टूट रही है, मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, कई नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और हमने अभी बात की, कलाकारों से बात की, इनका भी कहना है कि वो विकास हो रहा है, जिस तरीके से नक्सलिज्म पर काम हो रहा है अभी तक के ये नहीं हुआ है और इससे वो खुश हैं।
खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से दहशत का एक माहौल हुआ करता था सुदूर अंचलों में, वो अब सीधे शहरों की ओर जुड़ रहा है। सड़क बन रहे हैं, वहां योजनाओं का फायदा मिल रहा है। नियत नीलानार के तहत बिल्कुल आकाश, जैसा कि आपने अभी कलाकारों से बात की, आपके आसपास इर्द गिर्द और भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करिएगा, उनसे पूछिएगा उन्हें क्या उम्मीद है कि अब 6 महीने में जिस तरीके से वादा किया गया है 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, और अब तक जो भी ऑपरेशन चला है उनसे लोग कितने खुश हैं, ये धरातल पर कैसे नजर आ रहा है, और लोगों की अभी क्या उम्मीद है आगे, और सरकार से पूछिएगा, बात करिएगा। जी बिल्कुल, लोगों की उम्मीद से जानने की कोशिश करते हैं। ये हाँ। स्थानीय कलाकार है, थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन भावनाओं को ये जरूर समझ पाते हैं। हाँ। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है नक्सलवाद को लेकर, स्कूल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों की सोच क्या है, आप लोगों की राय क्या है? ये तो मजदूरी लोगों के लिए तो एकदम अच्छा है ना। सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहा है, वो तो हम लोगों का बस्तर का बच्चे के लिए सुविधा है ना। आप अब स्कूल वगैरह सही तरीके से चल रहे हैं? चल रहे हैं, सही तरफ से चल रहे हैं। मध्य भोजन अगर फिर अच्छा से चल रहा है, मध्याह्न भोजन वगैरह भी जी। मिल रहा है। महतारी वंदन का पैसा मिलता है आपको? चलिए, मुस्कान भले बोल नहीं पा रहे, लेकिन मुस्कान जरूर बता रही कि इनको महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। कौन से गांव से आए हैं? आंजेर से, लोहड़ा ब्लॉक से आंजेर गांव। अच्छा, नक्सलिज्म पहले जिस तरीके से था कि अभी भी वैसा है कि कुछ बदलाव हुआ है? नहीं बदला है। बदला है। अच्छा, आपके गांव में और क्या क्या बन रहा है अभी नया? नया क्या बन रहा है? सड़कें बन रही है? हाँ, सड़क भी बन रहा है। पानी वगैरह आता है? बिजली वगैरह आता है? ठीक है, जल रहा है। तो देखिए, सभी का ये कहना है, और जी। कहीं ना कहीं उनकी मुस्कान है, बिल्कुल। खुशियां हैं, जब हो भी क्यों ना जाहिर कर रही है। बिल्कुल आकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो लोगों ने खुशी जाहिर की है, साफ तौर पर लोगों ने बताया है कि वो खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले 6 महीने में जैसे कि दावा किया गया है नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। नीले ड्रम को अब तक कोई भूला नहीं होगा, लेकिन इस नीले ड्रम का कहर एमपी के एक शहर में हुआ। लड़की कॉलेज जाने के लिए घर से निकली,